कर रहे हैं वैक्सीन से जुड़ी खबर से। हम जानते हैं कि वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का एकमात्र जरिया है और वैक्सीन के चलते ही लोगों को गंभीर कोरोना नहीं हुआ। लेकिन अब एक खबर आई है जिसमें वैक्सीन से एक मौत की पुष्टि हुई है। एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी ने माना है कि वैक्सीन से एक मौत हुई है। ये कमेटी वैक्सीन के बाद होने वाले विपरीत असर की निगरानी करती है। पहली बार है जब इस कमेटी ने एक मौत की बात को माना है। आपको बता दें कि 31 गंभीर मामलों का AEFI ने मूल्यांकन किया था और वैक्सीन लेने के आधे घंटे के बाद जो खतरनाक रिएक्शन होता है वैक्सीन का, उसका मूल्यांकन किया। 31 में से 28 लोगों की इसमें मौत हुई थी। हम सीधा रुख कर रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परिमल कुमार का। परिमल, ये जो कमेटी है इसकी जांच में क्या कुछ सामने आया? जिन 31 लोगों के ऊपर मूल्यांकन किया गया उनके बारे में क्या जानकारी मिली है? देखिए, अब तक अगर अदिति कहें तो 26 करोड़ के आसपास लोगों को जो डोजेज हैं वो एडमिनिस्टर हुए हैं। 26 करोड़ डोजेज अब तक एडमिनिस्टर हुए हैं, लोगों को लगाए गए हैं। और कुछ गिनी चुनी ऐसी रिपोर्ट समय समय पर आती रही है जब वैक्सीन को लेकर एडवर्स इवेंट्स की शिकायत आती है। और इसी को लेकर जब शुरुआत हुई वैक्सीनेशन ड्राइव की इंडिया में, तो उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि ये देखा जाए कि एडवर्स इवेंट किस तरह के हो रहे हैं और जो भी है उसका मूल्यांकन किया जाए। और पहली बार ये माना गया है कि इतने डोजेज लगने में एक आदमी की जान जो है वो वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड, यानी जिसको हम एनाफिलैक्सिस बोलते हैं, जो वैक्सीन लगने के आधे घंटे के दौरान शरीर में जो जिस तरीके की चीजें होती हैं उससे मौत हुई है। और एक आदमी की मौत की फिलहाल जो है पुष्टि हुई है। लेकिन अगर वहीं इसके फायदे की बात करें तो फायदे कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये पहला मौका है। सवाल उठते रहे पहले से भी कि कई लोगों की जानें गई हैं वैक्सीन के बाद, लेकिन अब तक कमेटी की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई थी जिसमें यह माना गया हो कि कुछ लोगों की जान गई है। अब ये कमेटी ने माना है कि एक आदमी की व्यक्ति की जरूर जान गई है। 2 इस तरह के और केसेस आए थे एनाफिलैक्सिस के, जिनको समय रहते हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। और ये सीवियर रिएक्शन होता है एक तरीके का वैक्सीन लगने के आधे घंटे के दौरान, और उन लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। और यही बड़ी वजह है कि जब हम ये बात करते हैं कि घर घर जाके वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत क्यों नहीं हो रही है, तो आधे घंटे तक मॉनिटर करना बहुत जरूरी है जब किसी को वैक्सीन लगाई जाती है तो। और यही बड़ी वजह है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है इसी के लिए डेडिकेटेड है। तो ये तमाम चीजों के बीच देखेंगे तो फायदे कहीं ज्यादा हैं वैक्सीनेशन के। लेकिन हाँ, एक खबर अब तक जरूर आई है अभी फिलहाल, जिसमें एक आदमी की जान गई है टीका लगने के बाद। बिल्कुल परिमल, यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया ये भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि 26 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है और उसमें से अगर हम 31 लोगों की बात कर रहे हैं जिसमें से सिर्फ एक व्यक्ति की मौत है जिसे वैक्सीन के चलते फिलहाल AEFI जो है उसने माना है। बाकी सबकी जो वजह है मौत की वो अलग अलग है। किसी को कोई दूसरी तरह की समस्या थी जिसके चलते वैक्सीन के चलते रिएक्शन हुआ। बहुत शुक्रिया परिमल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे मामले हमारे पास हैं और करोड़ों ऐसे मामले हमारे सामने हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाया और उसके चलते उनको गंभीर कोरोना को नहीं झेलना पड़ा। और वैक्सीन को लेकर लगातार एक के बाद एक जो खबरें आ रही हैं उसमें एक और राहत पहुंचाने वाली खबर आई है। अमेरिकी वैक्सीन नोवावैक्स कोरोना संक्रमण के खिलाफ 90% से भी ज्यादा असरदार है। ये दावा कंपनी ने वैक्सीन के तीसरे जो फेज का ट्रायल है उसके आंकड़े जारी करते हुए किया है। कंपनी का कहना है कि नोवावैक्स कुल मिलाकर 90.4% तक कारगर है। वैक्सीन का ट्रायल अमेरिका और मेक्सिको के करीब 30,000 लोगों पर किया गया है। कंपनी ने इस वैक्सीन को बनाने के लिए भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से भी करार किया है, यानी कि अब ये वैक्सीन कुछ वक्त में भारत में भी उपलब्ध होगी। और अब